Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. And today in this video, we will discuss about variations of shareholders' right. कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कुछ राइट होते हैं। वो राइट क्या होते हैं? कंपनी की मीटिंग्स के अंदर पार्ट लेने का राइट है, उनको वोट करने का राइट है, उनको अपने डिसीजन को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का राइट है। तो अलग अलग आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स के राइट होते हैं। तो क्या इन शेयर होल्डर्स के राइट को चेंज किया जा सकता है? और अगर चेंज किया जाएगा तो वो कैसे किया जाएगा? तो ये आज की वीडियो का टॉपिक है। And this topic is related to your BCom syllabus and UGC and NET JRS syllabus as well. So let's get started without wasting any time. So first कहते any alteration in the right of shareholder can only be according to the provisions of section 48 of that act. कि कंपनी एक्ट के सेक्शन 48 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही हम कंपनी के शेयर होल्डर्स के राइट को अल्टर कर सकते हैं, उनके अंदर कुछ चेंज ला सकते हैं। तो सेक्शन 48 के क्या प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तो फर्स्ट कहा गया आपका द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी शुड क्लियरली ऑथराइज्ड फॉर अल्टरेशन इन शेयर होल्डर्स राइट। कि अगर किसी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर इस तरीके के अल्ट्रेशन का कोई प्रोविज़न दिया है तो ही आपकी कंपनी शेयर होल्डर के राइट के अंदर अल्ट्रेशन कर सकती है। अदरवाइज आपकी कंपनी को सबसे पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा और उस स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करके क्या प्रोविज़न बना जाएंगे आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के राइट्स के अंदर चेंज करना चाहती है, और इस तरीके का प्रोविज़न बनाने के बाद ही कंपनी क्या कर सकेगी, अपने शेयर होल्डर्स के राइट को चेंज कर सकेगी। देन सेकंड प्रोविज़न कि राइट ऑफ शेयर होल्डर ऑफ एनी क्लास मे बी अल्टर्ड विद द कंसेंट ऑफ होल्डर्स ऑफ दैट क्लास। कि कंपनी के शेयर होल्डर के राइट को चेंज करने के लिए जिस भी क्लास के अंदर, वो इक्विटी शेयर होल्डर हो या फिर आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के भी आपके वेरियस क्या होते हैं, क्लासेस होती हैं, वेरियस टाइप होते हैं। तो हर एक टाइप को हम अल्टर कर सकते हैं, लेकिन वो अल्टरेशन करने के लिए हर एक क्लास जिसका भी हमें अल्टरेशन करना है उस क्लास का 3/4 यानी कि 75% मेंबर्स इस बात के लिए अग्री होने चाहिए, और उन शेयर होल्डर्स की रिटर्न में हमारे पास कंसेंट होनी चाहिए कि हम अग्री करते हैं कि आप कंपनी के शेयर होल्डर्स के राइट को अल्टर कर सकते हो। उन्हीं कंडीशन में आपके राइट्स को क्या किया जाएगा, अल्टर किया जाएगा। देन थर्ड प्रोविज़न क्या है आपका, राइट अल्टर्ड विद द सेक्शन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड इन अ सेपरेट मीटिंग। कि राइट्स को अल्टर करने के लिए कंपनी को एक स्पेशल मीटिंग क्या करनी पड़ेगी, अरेंज करनी पड़ेगी, और स्पेशल मीटिंग के अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास आउट करके ही हम कंपनी के शेयर होल्डर के राइट को चेंज कर सकते हैं। देन ये है आपके प्रोविजंस। अब बात आते हैं कि अगर कुछ पर्सन जो कि उन शेयर होल्डर राइट को चेंज करने के अगेंस्ट में हैं तो उनके पास क्या क्या राइट्स होते हैं, उसको क्या कहेंगे हम, राइट्स ऑफ डिसेंट शेयर होल्डर्स। कि आपकी कंपनी के वो शेयर होल्डर जिनको कंपनी के शेयर्स के राइट्स के अंदर चेंज करने में कोई ऑब्जेक्शन है, उन पर्सन को क्या राइट होंगे। सो फर्स्ट क्या कहा गया आपका, होल्डर्स हु डिड नॉट कंसेंट to or vote in favor of the resolution of variation may be applied to tribunal to have the variation cancelled। कि जो आपके पर्सन कंपनी के शेयर्स को अल्टर करने के डिसीजन के फेवर में नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल को इस वेरिएशन को कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। और ये एप्लीकेशन आपकी कब दी जानी चाहिए, वेरिएशन होने के 21 डे के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन
ट्रिब्यूनल को दे देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका वेरिएशन का डिसीजन लिया गया 1 जैन को, तो आपको 22 जैन तक अपनी एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को दे देनी चाहिए कि हम इस चेंज से क्या है सेटिस्फाई नहीं है, तो इसके बारे में ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन ले। द नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या डिस्कस किया गया है आपका, दिस एप्लीकेशन वॉज गिवन बाय होल्डर नॉट लेस देन 10% ऑफ शेयर। अब कहा गया कि कब आपके कितने परसेंट शेयर होल्डर होने चाहिए एक कंपनी के शेयर होल्डर के राइट्स को वेरिएशन करने के अगेंस्ट। मान लीजिए आपकी कंपनी के अंदर कितने शेयर होल्डर हैं 100, और उनमें से अगर 11 भी इस बात के लिए फेवर में नहीं है कि कंपनी के शेयर होल्डर के राइट के अंदर कोई चेंज हो, तो वो इनफ आपकी अमाउंट है, यानी कि मिनिमम आपके 10% से ज़्यादा ही मेंबर होने चाहिए। तो 11 मेंबर ही आपकी कंपनी के शेयर होल्डर के राइट्स को चेंज करने के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल के अंदर एप्लीकेशन दे सकते हैं। एंड लास्ट डिसीजन आपका किसका माना जाएगा, ट्रिब्यूनल का माना जाएगा। अगर उनको ये लगता है कि आपका डिसीजन अनजस्टिफाइड है या फिर अनफेयर है, तो वो उस डिसीजन को, वेरिएशन के डिसीजन को डिस्क्वालीफाई कर सकती हैं। देन आपके ट्रिब्यूनल के डिसीजन आने के बाद जो भी उसका डिसीजन होगा, फेवर और इन फेवर, उसकी एक कॉपी आपको रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी, और ये कॉपी आप डिसीजन के 30 डे के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को ट्रांसफ़र करते हैं। और अगर कंपनी ने इन प्रोविजंस को फॉलो करने में कोई भी डिफेक्ट करती है, तो कंपनी को क्या होगा, फाइन पे करना पड़ेगा। कितना, जो कि 25,000 रुपी हो सकता है, और एक्सटेंड कहाँ तक कर सकता है, आपका 5 लाख रुपीज़ तक एक्सटेंड कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक, राइट्स ऑफ dissentent shareholders, and I hope this is clear. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notifications from Commerce Institute. And thank you for watching the video.